पहलगाम हमला हुआ है उस पे जवाब मोदी जी जरूर देंगे, देश की जनता को जरूर देंगे खुशखबरी। खलबली मची हुई है, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, तुम्हारे पूछ के करेगा। तीनों सेना हमारा सबल है, तीनों क्यों नहीं पूछेगा देशवासियों से, क्यों नहीं पूछेगा देशवासियों से? 65 में हुआ था, 71 में हुआ था, 99 में भी हुआ था, हुआ था ना, कारगिल युद्ध हुआ था, उसने जवाब दिया कि नहीं दिया? अगर धर्म पूछ के मारा है तो उसका बदला पाकिस्तान से मोदी जरूर लेगा। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द राष्ट्र प्रेमी। जिस तरीके से पहलगाम में अब 15 दिन होने वाले हैं, सरकार ने अभी तक क्या डिसीजन लिया है, आइए जानते हैं लोगों से कि जो सरकार का ये जो पेशेंस है, क्या ये जनता समझ पा रही है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? प्रमोद ठाकुर। क्या लग रहा है जिस तरीके से सरकार को 15 दिन होने वाले हैं, अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया? देश की जनता हमारे बहुत समझदार हैं और सब जान रहा है कि जो पहलगाम हमला हुआ है उस पे जवाब मोदी जी जरूर देंगे, देश की जनता को जरूर देंगे खुशखबरी कि किस टाइम कब आप सो के उठोगे और देखोगे कि पाकिस्तान तबाह हो गया। इसको मुहिम को बनाने में समय लगता है। तीनों सेना को खुली छूट दी गई है, तीनों सेना जल्द से हर तरह से अपना मजबूती देख रहा है, देश में किसी तरह की कोई कमी ना हो, इकोनॉमिक देखा जाता है, विश्व को देखा जाता है। अभी भाग रहा है पाकिस्तान, बगैर कुछ करे पाकिस्तान देखो कैसे भाग रहा है, कैसे बिलबिला रहा है, कैसे एटम बम छोड़ने की बात कर रहा है। अब भारत चुपचाप सुन रहा है, देख रहा है, और किस टाइम क्या कर देगा, यही जितने खड़े हैं सब एक दिन आके आपके चैनल पर कहेंगे मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। वो समय आने वाला है, अचंभित रह जाएगा देश, अचंभित रह जाएगा देश। अरे मोदी जी करवाए तो सही है चीज, क्योंकि देश के 140 करोड़ जनता ने स्वाभिमान के साथ देश के साथ खड़ा है, मोदी के साथ खड़ा है कि मोदी जी आप करो, हम आपके साथ हैं। तो इस चीज़ का जरूर पारितोषिक देश को दिया जाएगा और देश निश्चिंत रहे कि ये घटना जो हुई है उसका जवाब अविलंब जल्द से जल्द दिया जाएगा। ये कोई मोहल्ले की लड़ाई नहीं हुई है जो आज हुई कल उस पर आक्रमण कर दो, देश की लड़ाई है, हर चीज़ देखा जाता है। आज हम वहाँ पर कर दे कोई और देखा अब पता चले विश्व से कोई बात आ गई तो फिर कौन झेलेगा, तो यही लोग कल भागेंगे। सवाल लेने एक मिनट, ये कह रहे हैं विश्व से कोई बात आ गई तो अभी मोदी जी के साथ 142-44 करोड़ जनता, पक्ष विपक्ष प्लस विदेश के भी कुछ देश इनके साथ हैं। ये पीछे क्यों हट रहे हैं? ये पीछे एक मिनट देखो, मैंने 12 से 15 दिन हो गया। पहले बातें ये हुई थी कि अगर हमारा एक सर जाता है तो हम 10 सर लेके आएंगे, ठीक है ना। वो कब आएगा भाई? 28 गए, 26 गए, 260 कब आएगा? 28 तो कब आएगा? ये बताओ। आप जनता को गुमराह ना करो। इस बीच में आप लाके जाति जनगणना करा रहे हो, लोगों को माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो। 2011 में जाति जनगणना हुआ था, 2020-21 में होने वाला था, कोविड आ गया, चलो कोई बात नहीं, एक्सटेंड हो गया। उसके बाद भी विपक्षों ने कई बार इनसे बोला कि जाति जनगणना होनी चाहिए, इन्होंने बोला कि नहीं, भारत एक है, भारत एकजुट है, जाति जनगणना नहीं होगा। लेकिन आप अभी क्यों लेके आए हो, ये बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन है। 2011 में यूपीए गवर्नमेंट था, 26/11 अटैक हुआ था, 26/11 अटैक हुआ था, उस समय आपने यूपीए गवर्नमेंट था, आपने तुरंत आपने इस्तीफा ले लिया उसके गृह मंत्री को। अगर इनसे नहीं संभलता है तो ये हटे, इनको हटना चाहिए। अगर गृह मंत्री साहब एक बात बताइए, पहलगाम में जवाब देने के लिए मीटिंग बुलाई, जवाब कास्ट पे लेकर आ गए, कास्ट पे, जातिगत जनगणना पे, जातीय जनगणना पर बात 2011 से चल रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, वही मैं कह रहा हूँ, इनके कहने से करेंगे, 10 साल के कहने से पहले यार नहीं करने दोगे आप लोग, बात ही नहीं कर। वही तो 10 साल के अंतराल पे होता है ना। 2021-22 में होने वाला था, कोविड आ गया, एक्सटेंड हुआ। उसके बाद से विपक्ष कई बार बोले कि जाति जनगणना होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने उस टाइम को एक्सटेंड किया। अभी क्या समय था वो सही? अभी वो समय नहीं था, अभी वो मुद्दा नहीं था, अभी हमारा मुद्दा था, अभी हमारा समय था पाकिस्तान को जवाब देना, अभी जवाब देना था। अब 1831 में जातीय जनगणना हुई थी, 1971 तक की। उसके बाद तुम्हारी सरकार नहीं, डेटा कहाँ से ला रहे हो? तुम्हारे पास इतनी सरकार थी, 55 साल कांग्रेस से क्यों नहीं करवाए? प्रेजेंट में हमने जो फैसला लिए, धारा 370 आता है, 11 के बाद 21 आता है, परेशानी क्यों है? ये जब भी देश का कोई मुद्दा आता है तो विपक्ष कोई न कोई अरंगा लगा के खड़ा होते हैं। मुद्दे पे कायम रहो, हम चाहते हैं कि मुद्दे पे कायम रहो, मुद्दा तो भटका आप रहे हो, हम तो चाहते हैं। देश के लोग आस लगा के बैठे हुए थे कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान बनेगा, पीओके को वापस लिया जाएगा। आखिर में सरकार इतनी फेल क्यों मार रही है? क्या अब हमारी आर्मी को जिस तरीके से चुनाव है,
2025-26 में 6 राज्य में चुनाव है, इनको बस उस पर फोकस देना है और कोई इनके दिमाग में कुछ ही नहीं है, बस चुनाव को। भाई साहब मुद्दे को घसीटा जा रहा है। बात पहलगाम की थी, पहुंच गई जाति जनगणना पे, समझ रहे हो? यही तो सवाल है कि बात पहलगाम की थी, जाति जनगणना कैसे आ गई अभी? और वही बात मैं कह रहा हूँ कि बेरोजगारी पे बात कर लेते, इससे अच्छा तो पहलगाम पे नहीं करें। कर लेते, समझ रहे हो? पर जाति जनगणना से होने वाला क्या है, बात ये पूछ रहा हूँ। तो राहुल गांधी भी लाने वाले थे। राहुल गांधी लाने वाले थे या पीएम नरेंद्र मोदी जी लाने वाले थे? बात ये है कि जाति जनगणना से होने वाला क्या है, या मुसलमान हो या हिंदू हो, सब ये आस लगा के बैठे हैं। जो मतलब घटना हिंदुस्तान के अंदर हुई थी उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? सबका मतलब वो ये पूछना है, क्योंकि सब देश के सबका जवाब दिया जाएगा, सबके मुंह बंद हो जाएगा। कब तक? एक मिनट मैं कहता हूँ राहुल गांधी के लिए ले आया हूँ ये, आज भी विपक्ष में बैठ के उनके लिए बिठाऊंगा। ये बचपना है उनके, ये बच्चे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं देश की स्थिति क्या है। ये वही है पार्टी है, जब भी देश मुद्दे की कोई बात आता है तो ये खड़े हो जाते हैं विपक्ष में। हुआ है ये देश, सुनो, देश के सारे जो विपक्ष तो इनके साथ खड़ा है, आप पीछे हट रहे हो। कौन? जब भाई साहब विपक्ष में कोई नहीं खड़ा है। मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मैं हिंदू हूँ, भाई मुसलमान है, और सबका हक बनता है कि सरकार से सवाल पूछे, ठीक है? पाकिस्तान पे अभी तक अटैक क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस कौन से ये खड़े हैं, ये राहुल गांधी कहते हैं हम सरकार के साथ हैं, और उनके जितने पार्टी के लोग हैं क्या क्या मोदी जी को सर तन से जुदा की पोस्टर जारी करते हैं। मणिशंकर अय्यर के बयान सुनो, रॉबर्ट वाड्रा की बयान सुनो, उन सारी ये लोग कहाँ हैं? ये बयान दे रहे हैं। ये देश में आज भी तुष्टीकरण करके समुदाय में बांट करके लड़ाना चाहते हैं। अगर देश के साथ खड़ा है, जो देशवासी खड़ा है, उसको भरोसा है कि मोदी जरूर पुलवामा का जो हुआ है घटना उसका बदला लिया जाएगा। बिल्कुल बदला लेंगे। मेरे सवाल है ठाकुर साहब जी, मेरा भाई साहब आप सुन लिए, आप एक मिनट रुक जाइए, आप एक मिनट रुक जाइए। मेरा सवाल ठाकुर साहब ये है कि जब पुलवामा अटैक हुआ था, हमारे 44 जवान शहीद हुए थे, तकरीबन 20 दिन के अंदर अंदर हमने जवाब दे दिया था पाकिस्तान को। उस वक्त 2019 के लोकसभा के इलेक्शन भी थे। क्या अब लोकसभा के इलेक्शन नहीं है इसलिए हम जवाब नहीं दे पा रहे, या फिर हमारी सेना उस तरीके से तैयार नहीं है जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट में दिखाई जा रही है, या फिर हम उस तरीके से भारत देश सक्षम नहीं है जैसे विश्व में दिखाया जाता है कि भारत देश ये कर लेगा वो कर लेगा? अमेरिका साथ खड़ा है, रशिया साथ खड़ा है, तालिबान, हमने अफगानिस्तान से भी डील करी है, सब कुछ साथ खड़े हैं, तो आखिर में चूक कहाँ हो रही है? क्यों टाइम लग रहा है? एक बार चूक इसलिए हो रही है कि ये कोई मोहल्ले की लड़ाई नहीं है जो एक दिन में तुरंत फिर ले हम। ये दो देशों की लड़ाई है। देश की इकोनॉमिक ध्यान रख, जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों अपना व्यवस्था कर रहा है, कैसे हमें आक्रमण करना है, कैसे घेरा। अब वो नहीं होगी, वो लड़ाई होगी जो पाकिस्तान उठेगा नहीं, गिरेगा तो गिरा रह जाएगा। देशवासी को भरोसा है, इसलिए ये जो प्रश्न पूछते हैं ना, ये कुछ लोग, ये लोग वही लोग हैं जो सरकार पर में जब भी पुलवामा का अटैक किया था मोदी जी ने तो सबूत मांगते थे। आज भी वही खलबली मची हुई है, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? तुम्हारे पूछ के करेगा। तीनों सेना हमारा सबल है, तीनों क्यों नहीं पूछेगा देशवासियों से? क्यों नहीं पूछेगा देशवासियों? 65 में हुआ था, 71 में हुआ था, 99 में भी हुआ था, हुआ था ना, कारगिल युद्ध हुआ था, उसने जवाब दिया कि नहीं दिया? वही तो टाइम आपसे मांगा जा रहा है, आप कब दोगे? दो ना, आक्रमण करेंगे, पाकिस्तान को मिटा देंगे, उसके बाद जवाब देंगे। 28 का 56 कर देंगे, तब करोगे? कब करोगे? साहब हिंदू मैं भी हूँ और ये देश के सब नागरिक हैं। हिंदू वाली बात क्या है? मैं ये कह रहा हूँ भाई, हिंदू वाली बात क्या है? हो या आर्मी हो, कुछ भी हो, हमारी भारत देश की आर्मी, आप ये बोलो भारतीय हैं, सब भारतीय हैं। यहाँ पे कौन सा पाकिस्तानी है? बताइए कि किस तरीके से जवाब दोगे? भारतीय लोग किस तरीके से जवाब देंगे पाकिस्तान? सब यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, सबको यही इसी बात का इंतजार है। मतलब मोदी जी मतलब क्या कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के? एक दिन ये हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। जाति का जनगणना देख रहे हैं, जाति जनगणना देखने का टाइम है इस टाइम है? मतलब जो 28 हिंदू मरे हैं, एक मुसलमान मरा है, उसका जवाब मांग रही है जनता, वो दो। ये लो 26 हिंदू मरे, उसकी इनके नहीं है, लेकिन 28 ये कहे, इन्होंने कहे, मैंने कह रहा हूँ, इन्होंने कहे, इन्होंने कहे, मैंने कह रहा हूँ, इन्होंने कहे जो एक मुसलमान मरे, अरे 26 हिंदू मरे, उसकी बात नहीं है आपके। ये है, ये दिख रहा है। अगर धर्म पूछ के मारा है तो उसका बदला पाकिस्तान से मोदी जरूर लेगा, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी मरता। अगर मजहब नहीं पूछता
तो भी लेता, लेकिन मजहब पूछ के मारा ना तो 56 इंची का सीना वो दिखा के छोड़ेगा कि तूने अगर ललकारा है तो उसका जवाब तुम्हें ऐसा मिलेगा। लेकिन हिम्मत के काम लो, थोड़ा धैर्य रखो, जवाब दिया जाएगा। वाह रे वाह, अब 1 मिनट में ये क्या है? तो जब भी इनका ये होता है कि आज आक्रमण कल कर दे, कोई अगर चूक हो गई फिर यही खड़ा कर पूछेंगे। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हमने एकदम से एक्शन लिया तो हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि वॉर जो होता है वो लंबे समय तक चलता है। अब ये बात कौन समझाए? ये बात तो जानता है ना सरकार, जो हमने अगर विपक्ष को भी जवाब देना है, जनता को भी जवाब देना। कुछ लोग ऐसे हैं, आज आक्रमण हुई कल कर दो, अब कल जो यहाँ पर इकोनॉमी की व्यवस्था बिगड़ेगी, हर चीज का नुकसान होगा, उसका भरपाई कैसे होगा? तो सरकार सल थे ना जल थे ना, गुमराह कर रहे हो आप, इसे भी मानते हो कि गुमराह कर रहे हो लोगों को, करना नहीं है। आप इसे भी मानते हो गुमराह कर रहे हो, बिल्कुल कोई नहीं, बात नहीं, हमारी बिल्कुल इकोनॉमी नहीं, सुधर जाएगी। तो आप अटैक लिया जाएगा। एक बार नहीं, वो अनेक बार हमारे देश के साथ ऐसा किया है, आप करो ना, करेंगे एक ना। यूपी के बराबर है, एक यूपी के बराबर है, 22 से 23 करोड़ जनता वहाँ पे, अपने 142 करोड़ जनता, फिर आप पीछे क्यों हट रहे? करो ना, करो तो। आज इस देश को 50 सालों से इस देश को अनाथालय बना रखा था। आज देखिए 7-7 बच्चे यहाँ पल रहे हैं, शोहर वहाँ के पाकिस्तान के, बीवी हिंदुस्तान के, 7-7 बच्चे बीपीएल कार्ड खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज वहाँ पर क्या हुआ? नहीं जाने दिया, बीवी को यहाँ छोड़ दिया, बच्चे वहाँ चले गए। ये सारी जिसने अनाथालय बना के रखा है, अब आया संज्ञान में, एक एक को चुन के बदला लिया जाएगा। पहले उसको तुम तो बाहर से लेके आ गए 4 बच्चे, तुम तो पाकिस्तान से खरीद के लिया 4 बच्चे हैं। भाई साहब मुद्दा ये है कि अगर पहलगांव पे अटैक हुआ है तो ये आतंकवादी आए कैसे, और आए तो रहे कहाँ पे? कश्मीर के अंदर एक पकड़ा गया है, 17 साल के लड़के हैं, पकड़ा गया है, उसको उसके नाती पोते, उसके सारी चीज यहाँ सरकार के फायदा उठा रहे थे, आज उसको भेजा जा रहा है पाकिस्तान। यार बार ये क्यों कह रहे हो हिंदू हिंदू? ये बात क्या आप कहना क्या चाहते हो? पहले मैं बताओ। ये कह रहा हूँ प्रशासन क्या कर रही थी? आप हिंदू हो, मैंने मान लिया। आपने वीडियो में जितनी भी बार बोला, आपने बार बार हिंदू हिंदू बोला। आप हिंदू, अब बताओ क्या करना है हमें? मैं ये कह रहा हूँ यार क्या यार, बात तो कर लो, सुन तो लो पहले। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।